18 सितंबर से लेके 24 सितंबर 2023 तक का न्यूज पेपर पॉइंटर्स कवर करेंगे जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो पहला इम्पोर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग रोम स्टैट्यूट। सो अभी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चाइना जाने वाले हैं। सो ये उसी संदर्भ में न्यूज था कि चाइना और इंडिया दोनों ही रोम स्टैट्यूट के सिग्नेटरी नहीं हैं। सो आपको याद होगा कि आप यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुआ था फरवरी 2022 में, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया था। सो इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंट्रीज रोम स्टैट्यूट के सिग्नेटरी होते हैं, अगर व्लादिमीर पुतिन वहां जाते हैं तो उस कंट्री की जिम्मेदारी है कि व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करे और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसे हाजिर करें। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में थोड़ा कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि ये 2002 में एस्टैब्लिश किया गया था अंडर रोम स्टैट्यूट। ओके। क्रिकेट में इंडिया ने एशिया कप जीत लिया है श्रीलंका को हराने के बाद। इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप जीता है। सो पहले भी ये आ चुके हैं कि इंडिया ने कितने टाइम से एशिया कप जीता है। सो ये 8th टाइम है इस बार, ये आप याद रखिएगा। अभी पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हुआ था, इसमें वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया। सो इस बिल के अनुसार वुमेन्स को पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में दोनों जगह 33% सीट रिजर्वेशन का प्रावधान है। सो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 128th अमेंडमेंट के थ्रू इस बिल को पास किया गया। सो एग्जाम में आएगा कि 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ये वुमेन रिजर्वेशन बिल से संबंधित है। आदित्य L1 लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा टू स्टडी दी सन। सो इस संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये L1 है क्या। सो L1 लैग्रेंज पॉइंट को बोलते हैं। लैग्रेंज पॉइंट्स होता है जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर स्मॉल मास ऑब्जेक्ट्स अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैसिव ऑर्बिटिंग बॉडीज। सो अगर यहाँ पे जैसे यह सन है, यह अर्थ है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा जहां पे सन का पुल और अर्थ का पुल, ग्रेविटेशनल पुल, दोनों इक्वल होगा। सो इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ तक पहुंचा देते हैं तो उसके बाद इसको इस पोजीशन पे रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्टेबल रहेगा बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ सन एंड पुल ऑफ अर्थ। सो इसी पॉइंट को हम L1 बोलते हैं। ऐसे जो पॉइंट है L1, L2, L3, L4 एंड L5, 4 पॉइंट्स ऐसे होंगे। सॉरी। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक्स पर एक कमेंट किया था रिगार्डिंग रिजर्वेशन गिवन टू वुमेन इन बिहार। तो उन्होंने एक कमेंट किया था कि 2006 से ही बिहार में 50% रिजर्वेशन दिया जाता है वुमेन को इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड 2007 से म्यूनिसिपल बॉडीज में दिया जाता है। सो ये 2006 से जो दिया जा रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 50% रिजर्वेशन टू वुमेन, ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर ट्विस्ट करने के लिए एग्जाम में पूछते कि म्यूनिसिपल बॉडीज में कब से रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उसका आंसर होगा 2007। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैमूर फॉरेस्ट जो है उसको सेकेंड टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार के तौर पे डेवलप किया जाने वाला है। अभी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन ये प्रोसेस में है। आपको याद होगा कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है गवर्नमेंट की, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। सो इसकी चेयरपर्सन का नाम है रवनीत कौर, ये भी न्यूज में थी। सो इसीलिए ये नाम आपको याद रहना चाहिए।
महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड इंडियन रेलवेज, इन दोनों ने मिलके अभी डेक्कन ओडिसी को रीलॉन्च किया। डेक्कन ओडिसी उबर लग्जरी ट्रेन है। सो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि डेक्कन ओडिसी को इंडियन रेलवेज ने किसके साथ मिलकर रीलॉन्च किया, तो उसका आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आरबीआई ने अभी एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने नेट हाउस होल्ड सेविंग्स के बारे में बताया है। तो उन्होंने बताया कि अभी जो 2023 फाइनेंशियल ईयर में नेट हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो 47 ईयर लो पे चला गया है, जो कि 5.1% ऑफ जीडीपी है। सो ये 5.1% ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। Annual financial liabilities of households rose sharply by 5.8% of GDP in FY23 compared with 3.8% in 2021-22। So इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है वो कंज्यूमरिज्म इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है कि हाँ लोग लोन ले रहे हैं एंड फिर खर्च कर रहे हैं। सो इस कारण से फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ हाउस बढ़ रही है। एशियन गेम्स शुरू हो चुका है चाइना के हांगजू सिटी में। सो इसमें इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बियरर्स होंगे वो हैं हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कैप्टन है, एंड लवलीना बोर्गोहाइन जो कि बॉक्सर है। एशियन गेम्स के मैस्कॉट्स का नाम है चेंचेन, कॉन्गकॉन्ग एंड लियान लियान। 2022-23 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ था 7.2%, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2021-22 में 9.1% था, बट 2022-23 में ये गिरकर 7.2% रहा है। मॉरिशस के पीएम अभी इंडिया आए हुए थे अपने पर्सनल रीजन्स को लेके। सो उनका नाम भी न्यूज़पेपर में था, उनका नाम है प्रवीण जुगनाथ। इंडियन ओशन रीजन, आईओआर का मतलब है इंडियन ओशन रीजन। आप अगर न्यूज कवर कर रहे होंगे रिसेंटली तो आपको पता होगा कि इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक रीजन कितना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। सो चाइना भी अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाह रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडिया भी उसको काउंटर करने के लिए अपने इनिशिएटिव ले रहा है। सो इस संदर्भ में दो न्यूज था कि इंडिया ने अपना एक मैरीटाइम सपोर्ट बेस क्रिएट किया है दुकम पोर्ट ओमान में, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरा एक एयर स्ट्रिप भी नॉर्थ अगालेगा आइलैंड मॉरिशस में इसने अपना क्रिएट किया है। इन दोनों से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। सो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि हाँ इंडिया ने अपना मैरीटाइम सपोर्ट बेस कहाँ स्टार्ट किया है, एस्टेब्लिश किया है, तो उसका आंसर होगा डूकम पोर्ट ओमान। एंड अगर ये पूछा जाएगा कि नॉर्थ अगालेगा आइलैंड्स कहाँ हैं, तो नॉर्थ अगालेगा आइलैंड्स मॉरिशस का पार्ट है। यूएस का स्पेस प्रोब ओसिरिस रेक्स जो 2016 में लॉन्च किया गया था, एक एस्टेरॉयड है बेनू, इस यहाँ पे जाकर वहां से सैंपल लेकर आ रहा है। सो ये अभी अर्थ पे सैंपल लेके पहुंचने वाला है। सो इसी कारण से ये न्यूज में था। तो इस संदर्भ में ये पूछा जा सकता है कि ओसिरिस रेक्स क्या है और ये किस एस्टेरॉयड पर गया था। सो उस हिसाब से आपको बेनू और ओसिरिस रेक्स का नाम याद रखना है। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस आईपैक अभी सितंबर 26 एंड सितंबर 27 को दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा। इसमें इंडिया की तरफ से जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स है उसको शोकेस किया जाएगा। इससे इंडिया की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की संभावना है। अभी पीएम मोदी ने वाराणसी में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेट किया है। सो यह स्टेडियम जो है 2025 में एक्सपेक्टेड है कि बन के तैयार हो जाएगा। सो ये न्यूज में आ सकता है क्योंकि जो पीएम मोदी प्रेसिडेंट बिहार के चीफ मिनिस्टर इट इज जो करते रहते हैं काम कुछ इनॉग्रेशन, तो न्यूज उससे रिलेटेड जो न्यूज रहते हैं उससे रिलेटेड इवेंट्स रहते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मणिपुर का चीफ मिनिस्टर का नाम एन बीरेन सिंह है, ये काफी दिनों से न्यूज में आ रहे हैं। बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम विजय कुमार चौधरी है, और बरनार रिवर
जो है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे कोई ब्रिज है जो कि कोलैप्स कर गया है। सो उस कारण से न्यूज में था। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि बरनार रिवर जो है वो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। Okay, so thanks guys, these were the news for last week. Subscribe the channel and share it with your friends, and so that maximum people can get benefited from this video. Thanks.